ये हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, पूरी जनता जो है संदेश देना चाहती है मोदी सरकार को कि आज के डेट में जो महंगाई जो है, जो नौकरी वादा किए थे 300 युवाओं को हम नौकरी देंगे, कहाँ क्या एको युवाओं को मिला? नहीं मिला। दूसरी बात, 2014 में आए थे मोतिहारी जिला में, बोले कि ये चीनी मिल का हम चाय पीकर जाएंगे, चालू कर देंगे। 2023 आ गया, चालू हुआ ना? हाँ चालू हो गया, तो सब आदमी का, किसानों का मिल गया, और चाय भी पी रहे हैं हम लोग, रोजगार भी मिल गया। मतलब वादा करके भूल गए क्या? अरे भूल गए, अब वही वादा को जनता सिखाएगी। बोल क्या बोले थे? अच्छा दिन आएगा, बबुआ माई अच्छा दिन आइल। 1200 रुपया गैस सिलेंडर और 15 लाख रुपया खाता हो, और हमारे भाई के खाता में आ गया। 15 लाख आया ना? अरे मोदी जी, अंग्रेज जो है टैक्स नहीं लाता था, वो खून चूसता था, लेकिन आपने तो टैक्स से सारे जनता को मार रहे हैं। अरे एक चीज बताइए, आप दो रुपए का तिली गिरता है तो उसमें टैक्स दिया जाता है। ये टैक्स से तो सारा जनता मर रही है। आप बोले थे 2024-22 तक ले सारे हम पक्का मकान दे देंगे। अरे मोदी जी, सर माने चाहिए आपको। इस बार जो है जनता सिखाएगी, 2024 में आपको गद्दी से छुड़वाएगी। ये मेरा वादा। राम मंदिर दिए? अरे भाई राम मंदिर, अरे राम मंदिर तो उन्हीं का ही है, राम जी उन्हीं का ही है। अरे उसके जगह हॉस्पिटल बनवा देते, हर जगह एम्बुलेंस हॉस्पिटल में दे देते, तो जनता का रक्षा होता, जनता का सेवा होता। राम मंदिर उन लोग का है। भगवान आला मालिक सब हम एक है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है तो मोदी बुरा है। बोले कि तबीयत खराब हो जाएगा तो हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा? अरे भाई, तो अभी तो हमारे अंधभक्त बहुत पड़े हैं इस देश में। जब तबीयत खराब होगा ना तो राम जी बुखार लगल है भैया, ठीक हो जाता है। छू अरे देश के जनता, आज आप लोग समझ जाओ कि ये मोदी जी बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी। आज देखिए हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में 16 को सीट लाए हैं। हम हाई कमान से मांग करते हैं, अगर 10 को सीट मिल जाए ना तो हमारे माले पार्टी 10 को संसद में जाएंगे। आज जनता जान चुकी है, देख रहे हैं ना, ये हमारे सब गरीब के नेता है। हम लोग गरीब का नेता है, गरीब के लिए मरते हैं। एक और बात, 17 साल में जो महागठबंधन सरकार नहीं, जो एनडीए सरकार नहीं किया, वो हमारे प्रिय अनुज जो लोग बोलता है नौवा फेल। आज 1,20,000 जो नौकरी दिया गया है, उनके घर में घी का दिया जा रहा है। नौकरी तो नीतीश जी दिया। अरे वो क्या देंगे, वो तो पलटू राम है। वो तो अब तो उनके घर का बेटा भी विश्वास नहीं करेगा कि पापा हमारे कहाँ गए, कहाँ है, कहाँ चले गए। अब वो खत्म हो गए हैं, वो 0 पॉइंट पर पार्टी बना रहेगी बीजेपी और महागठबंधन। बोले हैं, आज बोले हैं औरंगाबाद में नीतीश जी कि अब कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे। उनके अब वो जाए चाह रहे हैं, जनता जान चुकी है। वो एक डस्टबिन हो गया है पार्टी जदयू। हाँ, पार्टी बड़ा है तो हम लोग का महागठबंधन पार्टी है। इस बार देखिएगा, यही जगह काल के डेट में मोदी जी का हार्ट फेल हो जाएगा, बीजेपी वाले लोग का हार्ट फेल जाएगा कि इतना जनता समूह में लाखों लाख 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। किस लिए? 2024 में गद्दी छोड़ने के लिए। 17 को एमपी है उनके पास। अरे 17 को एमपी छोड़िए ना, आपकी बार 17 का 7 को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, बताइए कौन सा जिला में इनका पार्टी जीतेगा, बताइए। तो आप ही ना बताइएगा। तो हम तो बता रहे हैं भाई, 17 को का 7 को नहीं जीत पाएगा, ये मेरा वादा है। ये बनिया का बेटा बोल रहा है, बनिया बोल रहा है, और मैं बनिया को बोलना चाहता हूँ, बनिया के समाज, अब तो मुल्क से इसको भेजो, जो अंधभक्ति है इसको हटाओ। बनिया के नाम पर ये लोग राज करते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। बनिया वालों, मेरा नाम सुन लो, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, मैं कानू बोल रहा हूँ। अब से समझ जाओ यार, अब बीजेपी छोड़ो, महागठबंधन का वोट दो, जिताओ, जनता के विकास कराओ। मुझे लगता है कि पटना का गांधी मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक रैली का गवाह बनेगा। बिहार में ये गांधी मैदान ने हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाया है
और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारे पटना से गूंजे थे और वो नारा पूरे देश का नारा बन गया था। तो कल जो गांधी मैदान में ये रैली हो रही है वो अंबानी अडानी का जो मोदी राज है, ये लूट झूठ और जुमलेबाजी का जो मोदी राज है, इसके खिलाफ जनता का एक निर्णायक गोलबंदी होगा और यहाँ से एक बड़ी आवाज़ बुलंद होगी कि हिंदुस्तान में संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित, महिला, आदिवासी विरोधी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में फिर से आज़ादी बहाल होगा। इसका एक बड़ा संदेश गांधी मैदान की रैली से जाएगी। मोदी जी सर कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए ट्रेन चलाई है, वंदे भारत चलाई है, उसके बाद 5 किलो अनाज देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उज्ज्वला योजना की नारा देते हैं। तो क्या देखिए, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान के लोग अब हंस रहे हैं। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मोदी जी ने यहाँ तक कहा था कि अब हवाई चप्पल वाले लोग भी जहाज़ पर जाएंगे। और आप चले जाइए, दरभंगा में एयरपोर्ट खुला है। दरभंगा के एयरपोर्ट से दिल्ली जाने 28,000, 20,000, 25,000 किराया हो गया है। वंदे मातरम गरीबों के लिए नहीं है। सारी ट्रेनों में एसी भर दिया गया है, जनरल कंपार्टमेंट घट गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी के 5-10 साल के शासन में ट्रेन जितना कैंसिल हुआ है, ये जो जनरल स्लीपर बॉगी जितना घटा है, पैसेंजर ट्रेन में जितनी गिरावट हुई है, कभी नहीं हुआ था। और ये लोगों को, गरीबों को ठगने का काम करता है। 5 किलो सूखा अनाज देते हैं और उस हर परिवार से 500 रुपया हर महीना जेब से काट लेते हैं, दवा के नाम पर, दाल के नाम पर, तेल के नाम पर। तो ये तो नौटंकी चल रहा है। किसान को 6,000 रुपया देने की नौटंकी करते हैं और उन्हीं किसान से डीजल के नाम पर, पेस्टिसाइड के नाम पर, खाद के नाम पर वो कहिए 30,000 रुपया ले जाते हैं। तो ये अंबानी अडानी की सरकार है। हिंदुस्तान में मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में एक मजदूर हो हमको ला करके दें कि 228 रुपया में दिन भर मजदूरी करेगा, मिट्टी काटेगा, मिट्टी ढोएगा। लेकिन मजदूरी, अंबानी अडानी को मजदूरी बचाने के लिए, उनकी मजदूरी को कम रखने के लिए, उनके तिजोरी को भरने के लिए मनरेगा मजदूरों को 228 रुपया में दिन भर काम करवाया जाता है। तो ये जो एक नौटंकी चल रही है, झूठ और जुमलेबाजी की जो नौटंकी चल रही है, ये लोग अब समझ गए हैं कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। और भगवान राम को भी ये बकस नहीं रहे हैं। भगवान राम को भी कटघरे में खड़ा करके वो हिंदुस्तान के जनता को ठगना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं। अब ये मोदी जी ये जो 400 की बात करके बिहार से गए हैं, आप देखिएगा हिंदुस्तान में मोदी जी के खिलाफ छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिला व्यापक आक्रोश है। और जनता के आक्रोश का ये शिकार ये सरकार बनेगी। और इस बार मोदी जी की सरकार 2024 में दिल्ली के गद्दी से बाहर जाएगी। क्या नाम है सर? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य।